नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही बारीकियों से एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जो सरकार के द्वारा बनाई गई है। अब आप कहेंगे कि ये भी झूठी है क्या? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। एक दो लोग ऐसे हैं कि इतना पर्दाफाश करता हूँ, इतना साफ सुथरा ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन उनको क्या लिखना है? अरे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने अपना गुलामी का समय देखा है, उन्होंने परिवर्तन नहीं देखा। और जिन लोगों को परिवर्तन नहीं दिखेगा तो उनकी नजर में बेहतर अगर बढ़ भी गया तो भी नहीं बढ़ा। ये ऐसे लोग होते हैं। खैर, मुझे ऐसे लोगों से क्या लेना देना। मैं आ जाता हूं अब आपके मुद्दे पर, क्योंकि आप इतना निर्भर रहते हैं, मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, वीडियो पढ़ते ही अपना प्यार बरसाने लगते हैं। इसी तरह हर वीडियो भैया देखा करो, चाहे चौकीदार के हित का हो चाहे ना हित का हो। जब आप हमारा वीडियो देखोगे तो थोड़ा हम मजबूत रहेंगे। हम मजबूत इससे रहेंगे कि जब ये वीडियो की जो सर्कुलेशन है जो चलती रहेगी तो वीडियो हमारा अच्छे से अच्छे अपडेट होगा, यूट्यूब उसको प्रमोट करेगा। जब उसे प्रमोट करेगा तो आपका ही चैनल बड़ा होगा, है ना? तो अगर आप ये चाहते हो कि आप हमारा चैनल बड़ा हो तो भाई अपना प्यार और बरसाइए, आशीर्वाद दीजिए, और आपके परिवार है उनको सब्सक्राइब करवा लीजिए। चलिए, इसमें आप लालच समझ लो, स्वार्थ समझ लो, जिसको जो समझना वो समझो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं जब तक कोई चीज मजबूत नहीं होगी तो काम कैसे होगा, है ना? चलिए, सबसे पहले की अपडेट मैं आपको ये बता दूं। मैं दूसरे अपडेट पे बात तब करूंगा। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में कई ऐसे मौलानाओं ने बहुत ही काबिल तारीफ वाला कार्य किया है जिसकी हम सराहना करते हैं, और मुझे लगता है कि इसी को भाईचारा कायम करने को बोलते हैं। मैंने देखा कि ऐसे ऐसे मौलाना मौलवियों ने ये आदेश जारी किया है जो हमेशा उल्टे सीधे बयानबाजी करते थे, परंतु अब क्या हो गया है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं सनातन धर्म की भावनाओं को समझा। ये बहुत अच्छी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे हो सकता है मीडिया कर्मी नहीं दिखाते, पर हम इन चीजों को समझाना चाहते हैं आपको। हमारे मुसलमान भाइयों के द्वारा अपील की गई है और समस्त कई मस्जिदों से की गई है कि हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार साल में एक बार आता है। हम लोग नमाज तो हर जुम्मे पे कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया कि जिस दिन होली मनाई जाएगी, यानी परसों होली जो मनाई जाएगी, तो 12 साढ़े 12 वाली जो नमाज अदा है वो 2 बजे तक कर लेंगे, ताकि हमारे किसी भाई को समस्या ना हो। ये बहुत बड़ी पहल मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा की गई है। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि अगर आप इसी तरह से हम लोग भाईचारा बनाएंगे तो मुझे लगता है इस देश में स्वार्थ रहेगा, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी भी लुत्फ नहीं उठा पाएंगी। और यहाँ पर सनातन धर्म के लोगों को भी सोचना चाहिए कि यदि किसी भी हमारे मुस्लिम बंधु का त्यौहार आता है तो आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा किसी का धर्म बुरा नहीं होता, उस धर्म का सम्मान कीजिए। उस धर्म के सम्मान करने से ही आपके धर्म का सम्मान होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, इसको गांठ बांध लो। मैं हर एक धर्म का अनुयायी हूं, मैं कि किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता। मेरे लिए जैसे मेरा धर्म है पवित्र, इसी तरह हर धर्म पवित्र है, क्योंकि कोई धर्म गलत नहीं होता, गलत हम सब होते हैं। तो हम सब पे सुधार करना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों से दूर रहना चाहिए। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। अब आपके लिए सरकार ने सारणी जारी कर दी है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अब इसमें कह देना ये अनु त्रिपाठी ने बनाई हैं? ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इसमें। चलिए, मैं सारणी में दिखा रहा हूं। चौथे नंबर पे देखिए, जैसा मैंने आपको भी पिछले वीडियो में बताया था, आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हम जैसा आपको पहले बताते हैं वैसा ही होता है। आप सोचो, आपने इसके पहले कहीं किसी वीडियो में नहीं देखा होगा कि चतुर श्रेणी में आपको दर्ज किया जा रहा है या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपको नहीं बताया किसी ने, क्योंकि खुद ही नहीं पता है तो बताएंगे क्या। पर हमने यहाँ पे आपको अभी परसों ही विश्लेषण किया था कि आपको चौथे नंबर पे रखा जाएगा, जिसका मानदेय 15,000 के आसपास होगा। आप चौथे नंबर पे जाके देखिए, जिसमें अनुदेशक से लेके बहुत सारे चौकीदार पीआरडी इस टाइप का सब दिया गया है सिस्टम। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको समझ में आ रहा होगा ना। यदि नहीं समझ में आ रहा तो हमें आप बता सकते हो, मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि ये हमारे पास मोबाइल पास में पड़ा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको संपूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए,
प्रथम श्रेणी में रखा है लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रखे हुए हैं जिनका मानदेय। हाँ, एक बात और है, इसमें योग्यता भी डाल दी गई है भाई साहब, आप सुनिए हमारी बात को। इसमें दिया गया स्नातक एवं अधिमानी अर्हता, यानी कि बीएससी, जैसे मतलब 12वीं की बाद पास होंगे तो उनको 25,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। अब आ जाते हैं सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनो, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, इनको भी बीएससी ही मांगा है। इनको 21,500 रुपए वेतन मिलेगा। ये सेकेंड श्रेणी। थर्ड श्रेणी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा ऑपरेटर, एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, ड्राइवर आदि 18,500 रुपए दिया गया, जिनमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। पूरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना भाई, बाद में मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया, है ना। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, जो चतुर्थी श्रेणी के कौन से कर्मचारी हैं। स्वीपर, ऑफिस सबॉर्डिनेट, वॉचमैन, माली, कुक, चौकीदार। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कुछ भक्त कहने लगे कि चौकीदार तो वो गार्ड होते हैं, तो उसके पहले ही वॉचमैन लिखा हुआ है। अगर ना समझ में आया तो लिखा हुआ है साफ साफ, वॉचमैन, माली, कुक, चौकीदार, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, वार्ड बॉय, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, क्लीनर, असिस्टेंट, पंप ऑपरेटर। ये इनकी चौथे नंबर पे। इस पे कक्षा 10 व 8वां उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तब 15,000 रुपए मिलेंगे आपको। अब हमारी बात समझो ध्यान से। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे चौकीदार पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी बात को ध्यान समझना। पहली बात तो जो मौजूद समय में चौकीदार हैं, एक बात याद रखना, जो मौजूद समय में चौकीदार हैं उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें दो ही ऑप्शन होंगे, यदि आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। हो सकता है कि आपकी कोई श्रेणी बदलकर आपको कोई और काम दिया जा सके, लेकिन नौकरी आपकी नहीं जाएगी। इसमें हो सकता है 1,000-2,000 रुपए कम मिले, बस इतना ही अंतर आ सकता है अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े। यदि आप 8वां उत्तीर्ण हैं, जैसे हमारे बहुत सारे नवयुवा इस समय पढ़े लिखे घूम रहे, बेरोजगार घूम रहे, बहुत लोग परेशान थे, हमसे कहते थे नन्नू भैया हम बहुत परेशान, हम क्या करें, कुछ नहीं। एक रामनिवास है बेचारे, रामपुर के बेचारे, डिग्री लिए, सबको लिए, रिजल्ट 0। लेकिन रामनिवास जी और अन्य नवयुवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब ये चमत्कार क्यों हो रहा है? ये चमत्कार इसलिए हो रहा है, आपने जागरूकता अपनी बढ़ाई, आपने हम जैसे लोगों का साथ दिया और लगातार हम इस पर कार्य कर रहे हैं। अब यहां पर बात ये फंसती है, मैं हालांकि कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा फर्ज है बात करने का तरीका तो मैं बता रहा हूं कि जो 1486 लोगों ने मुकदमा किया था, अब उनसे सवाल पूछिए अपने लीडरों से, अपने वकील से कि भाई साहब आपका मुकदमा क्या कर रहा है। ये तो भाई सरकार ने तो न्यूनतम वेतन ऑलरेडी किया हुआ है और सबका किया है, किसी एक का नहीं किया है, सब 9 लाख कर्मचारियों का किया है। तो अब उनसे आप जवाब मांगिए कि आपका जो स्थायी स्थगित किया गया था, आप बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो, क्या हुआ? जब आप हमारा काम बन रहा है तो अब मुकदमा से क्या होगा भाई साहब? ये आप पूछ सकते हो सवाल, ये आपका फर्ज बनता है। चलिए आगे बात कर लेता हूं। अब यहां पर ध्यान से सुनना, नई नियुक्ति वाले जो नई नियुक्ति के लिए मुंह खोलकर इंतजार कर रहे हैं, या मृतक आश्रित वालों, पहले तो आप एक चीज समझ लो कि 8वां पास होना आपके लिए अनिवार्य होगा। हमने आपसे कहा था, बहुत पहले कहा था, 1-2 साल पहले भी वीडियो बनाते थे, तभी मैंने कहा था कि यदि सरकार 10,000 से ऊपर वेतन देगी तो वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत मांगेगी, इसके अलावा आपके काम को भी बढ़ोतरी करेगी। खैर कोई नहीं, 8वां तो लगभग लोग पढ़े ही होते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो ना शायद पढ़े हों, लेकिन 8वां पास। अब ये नहीं कि हम आपको पूरा वीडियो से जानकारी दे रहे हैं, आप हमको फोन करने लगते हो यार, मैं भी परेशान हो जाता हूं। आपको जो भी बात पूछनी हो आप व्हाट्सएप पे पूछिए, कमेंट में पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। आपके हर जो भी आपके मन में सवाल चलता है आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट को पढ़ते हुए हम लाइव पर आकर आपको गाइड कर सकते हैं। सुनो, अब मृतक आश्रित और जो नई नियुक्तियां होंगी, 8वां 10वां पास होना अनिवार्य होगा, तभी आप नियुक्त हो पाएंगे। इसके अलावा जो इनका निगम का गठन हो रहा है, अब निगम के द्वारा ही आपकी भर्ती होगी। जैसे पहले जिलाधिकारी के द्वारा होती थी, अब निगम के द्वारा होगी। इस तरह से आपका ये प्रोसेस चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात अच्छे से समझ में अगर आ रहा हो तो कमेंट अवश्य करना, और वीडियो ये
ज्यादा ज्यादा इसलिए शेयर करना कि जो अन्य लोग गुमराह कर रहे हैं, इन गुमराह के लोगों से बचाया जा सके। ये लोग ना तो कुछ कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे। मैं जितना बारीकों से आपको समझा रहा हूं, मैं कहता हूं कि अगर ये लोग इतना अच्छे समझाने लगे तो मुझे लगता है कि मुझे मजबूती भी मिलेगी और बहुत आसान हो जाएगा चौकीदारों को एकजुट करने में। चलिए, यहां पर अब आपको एक चीज क्लियर होगी कि अब अगर कोई नियुक्ति आप करवाते हैं तो 8वां 10वां पास होना अनिवार्य होगा। अभी जो लोग अगर चाहो तो अभी अभी ये चीज लागू नहीं हुई है, अगर लागू हो गई तब नहीं कर पाओगे। अभी यदि चाहो तो जितने भी जनपद है जहां पर मृतक आश्रित हैं, वो अगर प्रयास करें या बाबुओं से मिले, रिक्वेस्ट करें तो आपकी नियुक्ति हो सकती है, आप करा लो। यदि हम मान लो किसी जनपद में जा रहे हैं या हम किसी जनपद में बुला रहे हैं, अगर वहां पे संख्या मुझे मृतक आश्रितों की ज्यादा लगेगी तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी नियुक्ति करवा सकूं। तो ऐसा भी प्रोसेस हम कर सकते हैं जब तक लागू नहीं होता। अब मुद्दा कर लेते हैं चलते समय एक बात सुनिए। क्या होता है कि कई बार सरकारें, हम देख रहे हैं विगत 2017 से सरकार कई मैनिफेस्टो लाती है कि इतना मिलेगा, उनको इतना मिलेगा, पर वो लागू नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब उन्होंने हो सकता है कि चुनाव के लालच को देखते हुए ये सब कर दिया। अब ये लागू होगा कि नहीं होगा, इसमें अभी कोई भी अपडेट हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा हम वो आपको बता रहे हैं। ये हमने आपको बता दिया। ये तो कंफर्म हो गया कि चौकीदारों का मानदेय में नाम आ चुका है, जो कि 15,000 रुपए मानदेय आपका होगा। अब आप देखना इस वीडियो के बाद बहुत सारे चैनल्स हमारी वीडियो को देख करके वीडियो बनाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें जाननी भी चाहिए, समझनी चाहिए, उनके लिए आसान होगा समझाना। चलिए, तो अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि आपका मानदेय, जो आप परेशान थे कि अरे बाप कब होगा, जो लोग कहते थे अरे बीजेपी की सरकार में कुछ होगा ही नहीं, खैर कोई नहीं, इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये तो उन्होंने कर दिया है। अब इसे लागू कराना, इसलिए अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करना है। ये नहीं सोच के बैठ जाना कि अब तो मेरा वेतन का नाम आ गया तो मेरा वेतन बढ़ ही जाएगा। नहीं बजा तब क्या करोगे? क्या करोगे? परेशान होगे कि नहीं होगे? तो इसे लागू कराना है ना। यदि लागू कराना है तो 15 मई को लखनऊ जनपद में जो महासम्मेलन रख रहा हूं उसमें आपका अनिवार्य होगा आना, और कोई आलस नहीं होना चाहिए। यदि उसके पहले आपका मानदेय बढ़ा देती है सरकार तो मुझे कोई आपत्ति थोड़ा ना है, मैं काहे को धरना करते घूमूंगा, मेरे पास इतना तो समय नहीं है। पर हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, और जो आप लोगों से मैं सहयोग की आकांक्षा करता हूं, ये गुमराह होने से बचिए। आप ये सोच करके सहयोग करिए ना कि भाई धरना होगा तो उसमें खर्च होगा, और अगर धरना नहीं होगा तो भैया जिसको सब्र हो तो सोच लेना कि यार अन्नू भैया को हमने मेहनत में दान ही कर दिया है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? खैर चलो, मजाक कर रहा हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य अपनी तैयारी बनाओ। यदि आपका सहयोग भी हमारे पास आ रहा है, आप चाहोगे यदि धरना नहीं होता आपका वेतन लागू हो जाता, तो मैं आपको बाइज्जत, आप अपने स्क्रीनशॉट रखिए, बाइज्जत आपको वापस कर दिया जाएगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो की क्लिप को सेव कर लो, ठीक है ना बंधु? आपका कोई भी डाउट आपको फर्जी नहीं लगेगा, क्योंकि आज तक जिन लोगों ने ठगी विद्या करी वही आपको आज ज्ञान देने में लगे हैं। तो ऐसे ज्ञानियों से थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि भविष्य आपके हाथों में है। और आज 5 साल की मेहनत रंग लाने जा रही है, तो इस मेहनत को बर्बाद मत कीजिए। अगर इस मेहनत पर पानी फिर गया, अगर इस चीज पर काम नहीं कर पाए, तो याद रखना कि दोबारा आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, फिर 8वां वेतन 9वां वेतन नहीं आने वाला। बात सुन रहे हो ना? क्योंकि ये देन है श्रम विभाग को, लगातार चिट्ठियां मैं भेज रहा हूं, मेरा संगठन भेज रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास में कितनी रजिस्ट्रियां की गई, काम करना पड़ता है, कितने मंत्री संतरियों के पास बैठ बैठ करके वार्ता की गई, बहुत कुछ काम जमीन स्तर पर किया जाता। जो लोग करो अरे धरना से कुछ नहीं होगा, ये क्या बात करते हो? आप लोगों ने किया कि नहीं किया भगवान जाने, पर मैं जो कर रहा हूं उसको तो समझो। और आज आपको ये भी पता होगा कि ऐसी सरकार चल रही है, यहां पर टीकाधारी तिलकधारी ही सफलता दिला सकते हैं भाई साहब। ये क्यों नहीं समझना चाहते? आपके ही कुछ लोग मुझे टीकाधारी तिलकधारी करके बोलते हैं। हम लोगों को समझाइए कि उलरते उलरते इतने साल हो गए, क्या कर पाए आप? दूसरों पर टिप्पणियां थोपते हो। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, मैं तो 70,000 ग्राम प्रहरियों की लड़ाई लड़ रहा हूं, राजनीति करने नहीं आया हूं। आपको समझदार बनना पड़ेगा। आप समझदार नहीं बनोगे तो मुझे कमजोर कर दोगे। क्या आप मुझे कमजोर करना चाहते हैं? यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप गुमराह होने से बचिए, ऐसे लोगों से दूर होइए, ऐसे लोगों की खबरें देखना बंद कीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने। इसके अलावा मिस्टर हरकेश बहादुर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार दिया। इन्हीं का वीडियो मैंने गाने का इको गार्डन में डाला, चलाया।
बताइए, इन्होंने तो शर्मसार कर दिया मानवता को भी, कि मतलब अगर हम किसी की खबर भी डाल रहे हैं तो आप उस वीडियो को स्ट्राइक मार देंगे। स्ट्राइक मार दिया, हमारे चैनल को बंद कराने की पूरी तैयारी कर ली। अब आप बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर हरगिज जी आपको मिल जाए तो उन्हें जरा एक बार हमारी सूचना जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।